मैं कुमोद सर क्लास 9th के कुछ MCQ सवालों के साथ हाजिर हूँ। सवाल पहले चैप्टर से लिया हूँ। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सबसे पहले दशमलव प्रसार शांत होने का कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। p/2m इंटू 5/n अगर इस रूप में कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है या इस रूप में कोई दशमलव प्रसार आता है तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अगर इस रूप का है तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। चलिए हम देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका ऑप्शन है 12/, ऑप्शन नंबर ए 12/7। 12/7 में देख पा रहे हैं कि 7 डिनोमिनेटर जो है 7 है, जबकि डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में 42 है, जिसको 7 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसका 42 जो है 2 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 7 और 3 भी आ रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, शांत नहीं बल्कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला है, अगर हम 40 की बात करें तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि 2/3 इंटू 5/1 आ रहा है। तो दशमलव प्रसार शांत जो है केवल ऑप्शन नंबर सी का है, जो हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। यानी हमें खोजना है कि इसमें से रूप नहीं मिलना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है और हमें 5 चाहिए, यानी ये शांत है, लेकिन हमें खोजना है अशांत दशमलव प्रसार, जिसके कारण पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखें तो 5 का स्क्वायर है ना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शांत है लेकिन हमें खोजना है अशांत। 60 को देखें, 62 को हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से और ये हो जाएगा 20। 20 को देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, जो हमारा शांत है। ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका सही जवाब है। क्योंकि 18 का जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे 18 को, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा, जो कि हमारा अशांत है। फिर से समझते हैं एक बातों को। दशमलव प्रसार शांत होने का रूप है p/2m इंटू 5/n। अगर इस रूप में कोई दशमलव का डिनोमिनेटर को तोड़ते हैं, नोमिनेटर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में टूटता है तो ये शांत है, अन्यथा अशांत है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है। अपरिमेय राशि कहे, संख्या कहे, हमें निकालना है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या रूट में वैसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √3 अपरिमेय संख्या है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √5 अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से चलिए इसको हम तोड़ते हैं, तो इसका जो ये इसका वर्गमूल होगा या नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 1.2, इसका वर्गमूल का। इसको अगर तोड़ते हैं तो वर्गमूल होगा 0.8। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 3/3√3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर, इसको तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका भी वर्गमूल टूट रहा है, इसका भी वर्गमूल टूट रहा है, इसका भी वर्गमूल टूट रहा है। सिर्फ इसका जो है, इसका रूट क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे रूट बच जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में
कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से अपरिमेय संख्या ढूंढना है। फिर से हम ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल अगर निकाले तो 2√2 निकलेगा। इसका वर्गमूल 15 आएगा। इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2 × 3/7 आएगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही अपरिमेय संख्या है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब है हमें परिमेय खोज रहा है। हमें क्या खोज रहा है? परिमेय खोज रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ √3 है। √3 पूरा पूरा नहीं वर्गमूल हो सकता है। √5 अपरिमेय है, इसका भी वर्गमूल नहीं हो सकता है। √2 अपरिमेय है, इसका भी वर्गमूल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो हम 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर केवल 2, यानी इसका 7 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही जवाब है, यही परिमेय संख्या है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर से देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है, रेशनल नंबर की बात कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। चलिए देखना चाहेंगे कि कौन परिमेय संख्या है। हम देख पा रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन है 5.3535 और इसी तरह बढ़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.35 पर कोड करके, है ना, जो कि यही मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और हमें चाहिए भी परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 3.7214335 ... कैसी संख्या है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा 11/13 का दशमलव रूप है। 11 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 कटेगा, 9 × 2 = 11, 2 दशमलव यहाँ पे 0 उतार देंगे, 666 इस तरह से लगते चला जाएगा अनंत बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कोड करके लिख सकते हैं 3.6 पर कोड चढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन 7/9 का दशमलव रूप है। यानी 7 को 9 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 9 × 7 = 63 लगेगा, ये 7 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 7, यानी इसी तरह ये कटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.7 पे कोड, यानी 0.7 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि 0.5 पे कोड चढ़ा हुआ है। तो कहता है कि इसको p/q के रूप में बदलिए। तो चलिए p/q के रूप में बदलने के लिए क्या करना है, पहले जो भी संख्या है यहाँ पे लिख देना है। संख्या है 5 लिख देना है। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमें, और उसी पे कोड है तो उसके बदले हमें 9 लिखना है। डेसिमल के बाद एक अंक है और उस अंक पे कोड है तो कोड के बदले 9। अगर बिना कोड वाले अंक होता तो उसके बदले 0 देते। 5/9 यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर से उसी तरह का कोड का सवाल है। 0.3 और 3 पे कोड चढ़ाया हुआ है। तो हम ध्यान से देख पाएंगे कि फिर से इसको कोड तोड़ेंगे तो पूरा हम देखेंगे कि इसमें अंक कितना है। अंक है केवल 3, डेसिमल के बाद एक अंक है और उस पे कोड है तो उसके बदले 1 9। 3/9 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको कट करेंगे
तो हमें आएगा 1/3, जो ऑप्शन नंबर ए है, और ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच है। तो दो संख्याओं के बीच अगर हमें परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है a+b/2। उसके लिए फार्मूला होता है a+b/2। तो चलिए a+b/2। सबसे पहले देखते हैं √2 का मान कितना है। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान कितना होता है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो √3 का मान होता है 1.732। अब हमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्या निकालने के लिए a+b, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो 1.414 प्लस 1.732 अब बटा में 2। चलिए इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, ये बटा का 2 रहेगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 के एक हासिल 1, 2 और 1 3। तो हम लोग जोड़ कर देख पा रहे हैं कि 3.146 आ रहा है। और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हम देख पा रहे हैं कि आंसर आ रहा है 1.573। 1.573 इसमें से किसी में भी नहीं है, ओ सॉरी ऊपर वाला में है 1.5 है, तो इसको हटाएंगे तो 1 पॉइंट, इसको लगभग में 6 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। इसी तरह ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, यानी √2 का मान पूछ रहा है। √2 का मान कितना हम लोगों ने निकाला 1.414, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन √3 का दशमलव प्रसार है। √3 का मान कितना निकाले हैं 1.732। 1.732 जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान जो होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, पाई अपरिमेय है लेकिन पाई का वैल्यू जो है वो परिमेय है। पाई का सन्निकटित मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। पाई का सन्निकटित मान होता है 22/7। चलिए अगले सवाल है कि 1/5 और 1/4 के ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है। तो 1/5 प्लस 1/4, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक बीच वाली संख्या आ जाएगा। 2 हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 4 + 5। इसको हम इधर सॉल्व करके लिख देते हैं, तो 9/20 × 2 = 9/40, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। सेम ये भी है, 3/5 और 4/5 के ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ये भी आपका होमवर्क है, HW है। इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम इसी 27 सवाल की तरह 28 बनेगा।
चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी सेम ही है 29, लेकिन चलिए इसको हम बना देते हैं। बीच एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो -8/5 प्लस -5/6 -5/5 सॉरी इसमें गलत बोल रहे हैं, -8/5 -6/5 अब बटे का 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 2 अलग से है, और ये हो जाएगा 25 नहीं 5 एलसीएम हो जाएगा, चूँकि 5 का एलसीएम 5 ही होगा। यहाँ पे 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, -8 -6 हो जाएगा, तो -8 -6 हो जाएगा -14/5 इंटू 2 से काट देंगे तो -7/5 इस प्रश्न का सही जवाब है। -7/5 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। √5 और √7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है। दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर √5 इंटू 7 इक्वल टू √35। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। यानी हमारे पास 32 है, इस संख्या पे 3/5 पावर है, तो हम क्या करेंगे, 32 रहेगा और 3/5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1/5 का मतलब होता है कि अंडर रूट और करनी घात पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 पर पावर 3 बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 रहेगा, 32 को हम लिख सकते हैं 32 गुने 32 गुने 32। 32 में कितने दो है, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी 1 32 में 5 2 है। तो हम देख पा रहे हैं 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5। तो हम देख पा रहे हैं कि करनी घात में 5 होने के कारण यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल है। 125 पे पावर है -2/3। चलिए इसको तोड़ते हैं, पहले माइनस पावर हटाएंगे तो 1 के बटा में आ जाएगा 125, इसको पावर को भी अलग करते हैं, 2 इंटू 1/3 अलग कर दिए। चलिए 1/3 का मतलब होता है इसका घनमूल करना है, तो करनी में 3 आ जाएगा, और 125 इंटू 125, तो हम देख पा रहे हैं कि करनी में हमारा 3 रहेगा। 125 होता है 5 का क्यू और 5 का क्यू, तो यहाँ से हमें 2 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 जो होता है 25 होता है, और 25 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 81 पे पावर है -3/2। अगर यहाँ से पावर से माइनस हटाए तो ये आ जाएगा 81 पे पावर 3/4। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1/, था ना, हाँ ये 1/, था ना, 1/, था तो 1/25 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/25, 25 नहीं 1/25 इसका आंसर होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 करनी घात में, यहाँ पे 81 इंटू 81 इंटू 81 3 बार। 81 में 4 को 3 आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 को 3, 1 3 यहाँ से निकलेगा, 1 3 यहाँ से निकलेगा, 1 3 यहाँ से निकलेगा, तो 1/3
3 तिया 9 तिया 27 यानी 1/27 जो है इस सवाल का जवाब है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो हमारा सही सवाल है, सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 15 पे पावर 1/4 इंटू 7 पे पावर 1/4। आपको याद होगा 7 क्लास में ही पढ़े होंगे कि अगर a पे पावर m हो इंटू b पर पावर m हो, b पर पावर m हो, अर्थात पावर समान हो, आधार भिन्न भिन्न हो, तो आधार में गुना हो जाएगा और पावर सेम रह जाएगा। तो हम यही बात यहाँ पे करेंगे, पावर 1/4 एक ही रह जाएगा और हो जाएगा 50 इंटू 7, 50 इंटू 7। जब हम 50 इंटू 7 गुना करेंगे तो 15 को 7 बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 पे पावर 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ये 37 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 4 पे पावर 3/5, 4 पे पावर है 3/5 इंटू 4 पे पावर है 2/5। देखिए यहाँ पे बेस बराबर है, बेस बराबर है तो बेस एक ही रहेगा, पावर जुड़ जाएगा 3/5 प्लस 2/5 तो हो जाएगा 4 पे पावर 5/5। इसको कट करेंगे तो 4 पे पावर 1 अर्थात 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 5 पे पावर 1/3 बटा 5 पे पावर 2/5 यानी 5 पे पावर 1/3 बटा 5 पे पावर 2/5 यानी आधार बराबर हो, भाग में हो तो पावर को घटा लेते हैं। पावर 5 एक ही रहेगा, 1/3 माइनस 2/5 तो 5 रहेगा, एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल टू 5 पे पावर -1/15, 5 पे पावर -1/15 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं, जगह कम है इसी की वजह से। चलिए अगला सवाल है कि 1/4 का पावर 3 और इसका होल पावर 5 है, तो कहता है निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम पा रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे 5 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 पे पावर 5, 4 पे पावर 3 और इसका पावर 5। तो 1 का पावर 5 1 हो जाएगा और 4 पे पावर 5 तिया 15 हो जाएगा और इस 4 पे पावर 15 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 पे पावर -15 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि x पर पावर -3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। x पे पावर -3/5 है, इसको सॉल्व करें। पहले माइनस पावर से हटाने के लिए 1 के बटा में लाना पड़ेगा और इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए 1 बटा x पर पावर 3 इंटू 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा x पे पावर 3 रहेगा, x पे पावर 3 रहेगा, इधर हो जाएगा करनी घात में, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगर हम इसको देखते हैं 41 नंबर सवाल को, तो ये है x पे पावर 2/5, इसको अगर अलग करते हैं तो x का स्क्वायर इंटू 1/5 इक्वल टू √x का स्क्वायर और करनी घात में यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 43 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखिए x पे पावर 3/5 4, x पे पावर 3/4 और इंटू y पे पावर 2/3। अगर इसको सॉल्व करें,
अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो x, ये जो पावर 3 है ये 3 रहेगा अपने जगह पे, ये जो 4 है बटे का ये आ जाएगा यहाँ पे करनी घात में 4 इनटू, इसको अगर तोड़ते हैं तो y का स्क्वायर रहेगा अंडर रूट, यहाँ जो ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा करनी घात में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर होना चाहिए 4 3 है ऑप्शन नंबर ये किस में है, यहाँ पे 4x3, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। इसी तरह से ये जो है आपका 40 नंबर सवाल, ये आपका HW है, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।